गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 4। ठीक है, तो पार्ट 4 में दे रखा है आपको A3 दे रखा है 15 और S10 दे रखा है 125। फाइंड करना है आपको D एंड A10। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो A3 बराबर एक फार्मूला होता है, 3 बराबर जो आपको दे रखा है 3 = 15 और A3 का फार्मूला होता है A+2D। A+2D बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये आ गया। दूसरा का देखते हैं। S10 आपको दे रखा है तो मतलब इसमें S10 का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो SN बराबर फार्मूला होता है n/2, ब्रैकेट में होता है 2A प्लस ब्रैकेट में होता है n-1 और ये होता है D। ठीक, तो यहाँ पर आपको S10 दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 13 = 10/12 और ये हो जाएगा 2। A की वैल्यू दे नहीं रखी है आपको ना, A की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर आप लिख लो 2A प्लस n कितना दे रखा है 10-1 और D कितना दे रखा है, D की वैल्यू भी नहीं दे रखी है तो D भी ऐसे ही लिख लो। फिर ये तुम्हारा हो जाएगा S10 = कितना हो जाएगा 5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 2A प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9D हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो S10 बराबर हो जाएगा 5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 = 10 A प्लस का 5 × 9 = 45D। ठीक है, एक आपका ये आया है, तो सम ऑफ 10 टर्म्स ये आया है। आपको फाइंड करना है D और A10, तो हमको D और A10 के लिए वैल्यू चाहिए थी कितनी, D की वैल्यू तो वहीं से आएगी। फिर क्या करेंगे इसके बाद, S10 आपका फाइंड हो गया है, आपको A3 फाइंड हो गया है, तो A3 S10 तो 125 क्या दे रखा है S10। ठीक है, ये कितना दे रखा है S10 आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 125। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितना 125 सम ऑफ 10 टर्म का दे रखा है, तो 125 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 125 कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। कितना रखेंगे 125। ठीक है, और ये वाला 5 आएगा इधर तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 125 इक्वल अपॉन में 5 हो जाएगा, इक्वल में क्या बचेगा 2A प्लस का 9D। ठीक, इसको कैंसिल कर देंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और बचेगा 5, फिर 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 9D। ठीक, एक हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब देखो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई, इन्हीं दो इक्वेशन से हमको A और D की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी, और जब A और D की वैल्यू फाइंड जब हो जाते हैं तब हम कोई भी टेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमको दे रखा है A प्लस 2D = 15 इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे दे रखा है 2A प्लस का 9D, 2A प्लस का 9D इक्वल दे रखा है 25। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे 2 से इसको इक्वेशन फर्स्ट ही मान लो और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस यहाँ पे करेंगे तो 2 × 2 = 4D इक्वल में 5 × 2 = 30, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। ठीक, देखो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं 2 से, जिससे कि हमारी कोई एक वैल्यू सेम हो जाए, चाहे A वाली वैल्यू और चाहे तो D वाली वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2A आ जाएगा, इक्वेशन जो सेकंड है उसमें ऑलरेडी 2A दे रखा है, तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन थर्ड ये बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर 2A आ गया, अब ये वाली इक्वेशन थर्ड बन गई, इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारी D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। ठीक, इक्वेशन थर्ड से माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या है, थर्ड वाली ऊपर लिखी जाएगी। तो थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, 2a प्लस का 4d इक्वल में 30। और सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल में 25। ठीक, अब इसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 5d इक्वल, यहाँ पर बचेगा 5। तो ये वाला 5 उधर भेजेंगे तो d इक्वल आ जाएगा 5 अपॉन माइनस का 5। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक, अब d की वैल्यू जब -1 आ गई है तब हमको क्या कर, d की वैल्यू हमको फाइंड करना था, d की वैल्यू आ गई -1। अब हमको फाइंड करना है a10। तो a10 के लिए फार्मूला होता है a10 इक्वल होता है a प्लस का 9d। लेकिन हमको a प्लस का 9d के लिए हमको a भी चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले हम ये रखेंगे, इसके बाद ये वाला करेंगे। ठीक है, रखेंगे d इक्वल -1, पुटिंग लिख दो, पुटिंग d इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू रखने पर। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, a प्लस 2d, और a की वैल्यू हमको फाइंड करना है तो a प्लस 2 ये हो जाएगा। इक्वल में दे रखा होगा कितना, 15 दे रखा है। ठीक है, देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, a प्लस 2d इक्वल 15। हमारी जब d की वैल्यू आई है -1, तो -1 जो है हम इक्वेशन किसी में भी रखेंगे हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चाहे फर्स्ट में रखो, चाहे सेकेंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, तो हम d इक्वल -1 रख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, a प्लस 2d इक्वल 15। अब वहां पर a हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आई, -1, तो ये हो जाएगा d इक्वल 15 हो जाएगा। a और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 या 2 इक्वल 15 हो जाएगा। ठीक, और इसको उधर भेजेंगे तो a इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 17। ये उधर जाए, एक लाइन और कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे अगर समझने में दिक्कत हो तो एक लाइन, ये हो जाएगा a प्लस इक्वल 15 प्लस का 2 और a इक्वल कितना आ गया, 17। ठीक है, अब हमारे पास d और a दोनों वैल्यू आ गई हैं। a और d की वैल्यू आ जाने पर हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, a10। तो a10 के लिए फार्मूला होता है a प्लस का 9d। तो यहाँ पर हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आई है, 17 प्लस a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आई है 17 प्लस 9 इंटू, ये 9 लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो जाएगा 9, और d की वैल्यू कितनी है, -1, तो इंटू में -1। ठीक, तो ये हो जाएगा 17, ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 9 1 जा 9, और 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, ये आई है a10 की वैल्यू। अब हमसे पूछा गया था d की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, a10 की वैल्यू 8 आ गई है। थैंक यू क्लास।